विधानसभा निर्वाचन 2023 आगामी माह 17 नवंबर 2023 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही चरण में विधानसभा के निर्वाचन होने हैं और इसके लिए हमें सामग्री प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होगी और इनका उपयोग किस प्रकार से करना है। तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट जो मशीनें हैं वो प्राप्त होंगी, जिनकी सहायता से मतदान संपन्न कराया जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इन मशीनों का जो क्रमांक है जो इशू किया गया है, इसे आपको नोट कर लेना है किसी डायरी में, क्योंकि जब हम प्रपत्र फिल करेंगे उस समय इन मशीनों का जो क्रमांक है वो मांगा जाता है। तो इनका जो क्रमांक है वो आपको अपनी पर्सनल डायरी में नोट करके रख लेना है। इसके बाद में ग्रीन पेपर सील। अब जो ग्रीन पेपर सील है वो कंट्रोल यूनिट को सीलिंग करने के लिए हमें प्राप्त होगी। इस बार जो ग्रीन पेपर सील है थोड़ा सा चेंज इसमें हुआ है। यदि प्रशिक्षण में आपने देखा होगा कि सीलिंग की जो प्रोसेस है थोड़ी सी आसान कर दी गई है और जो ग्रीन पेपर सील है इसे भी छोटा किया गया है, इसमें बहुत कठिन प्रोसेस नहीं दी गई है। तो ग्रीन पेपर सील भी आपको प्राप्त होगी। इसके बाद में स्पेशल टैग प्राप्त होगा। अब जो स्पेशल टैग है केवल कंट्रोल यूनिट में सीलिंग के लिए इसे यूज किया जाएगा। एड्रेस टैग की यदि हम बात करें तो एड्रेस टैग अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं और सभी मशीनों की सीलिंग के लिए इसे यूज किया जाएगा, लेकिन स्पेशल टैग जो है वो केवल कंट्रोल यूनिट सीलिंग के लिए यूज किया जाएगा। इसके बाद में हम देखें तो पिंक पेपर सील प्राप्त होगी। अब जो पिंक पेपर सील है सिंपली जो ब्लैक लिफाफा है जिसमें वीवीपैट की जो मॉक पोल के बाद में पर्चियां आएंगी, इन पर्चियों को पैक करने के लिए जो ब्लैक लिफाफा है इसमें पैक की जाएंगी और इस ब्लैक लिफाफे को आपको पिंक पेपर सील से सीलिंग करना है। इसके बाद में पीठासीन अधिकारी की डायरी। पीठासीन अधिकारी की डायरी जो है पेज प्राप्त होते हैं जो कि फोल्डर के रूप में रहती है। इसमें पूरे मतदान की जो जानकारी है वो अंकित की जाती है। इसके बाद में निविदत मतपत्र प्राप्त होंगे, लगभग 20 जो निविदत मतपत्र हैं वो आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद अमिट स्याही। अब अमिट स्याही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सामग्री है, क्योंकि बिना अमिट स्याही के आप चुनाव नहीं करवा सकते, जो मतदान है वो प्रारंभ नहीं कर सकते। तो आपको अमिट स्याही अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद में बुकलेट। अब जो बुकलेट है प्रपत्रों का बुकलेट रहता है जिसमें समस्त प्रपत्र आपको एक ही बुकलेट में प्राप्त हो जाएंगे। अब आपको आवश्यकता अनुसार जो भी आपको प्रपत्र लग रहे हैं, जैसे मतपत्र लेखा लग रहा है या फिर मॉक पोल की घोषणा का प्रपत्र लग रहा है, मतदान समाप्ति की घोषणा का प्रपत्र लग रहा है, तो जो भी प्रपत्र आपको लग रहे हों आपको इस बुकलेट में मिल जाएंगे और इसी बुकलेट से आपको प्रपत्रों को निकालना है और इन प्रपत्रों को पैक करने के लिए जो लिफाफे हैं वो पृथक से आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद में अन्य सामग्रियों की यदि हम बात करें तो एक ब्रेल लिपि डमी मतपत्र प्राप्त होगा, जो कि दिव्यांग होते हैं, जो दृष्टिबाधित मतदाता हैं, इनके लिए ब्रेल लिपि डमी मतपत्र प्राप्त होता है। इसके बाद में मॉक पोल की सील। जब आप मॉक पोल करेंगे तो इसके लिए जो सील है वो प्राप्त होगी। पीतल की सील प्राप्त होगी। पीतल की सील जो है वो सीलिंग करने के लिए, जब आप चपड़ा लगाएंगे तो उसके ऊपर सीलिंग करने के लिए पीतल की सील आपको प्राप्त होती है। इसके बाद में विजिट शीट। जो भी अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो उनकी निरीक्षण की जानकारी दर्ज करने के लिए विजिट शीट प्राप्त होगी। इसके बाद में पीठासीन की जो घोषणा है वो प्राप्त होगी। चिन्हित प्रति जो है वो प्राप्त होगी। अब जो चिन्हित प्रति है, मतदाता जो सूची है इसकी चिन्हित प्रति, मतलब एक चिन्हित प्रति रहेगी और इसकी 3 अन्य प्रतियां रहेंगी, तो इस प्रकार से 4 प्रति मतदाता सूची की प्राप्त होगी। इसके बाद में विभिन्न जो लिफाफे हैं जो प्रपत्र पैक करने हैं, इन्हें पैक करने के लिए विभिन्न लिफाफे आपको प्राप्त होंगे। मतदान प्रकोष्ठ जो है, हालांकि मतदान प्रकोष्ठ की यदि हम बात करें तो मतदान केंद्र में पहले से ही पहुंच जाता है, इसे आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मतदान जो प्रकोष्ठ है वो आपको वहां पर मिलेगा आपके मतदान केंद्र में। इसके बाद में काला लिफाफा आपको प्राप्त होगा, जैसे कि जो मॉक पोल की पर्चियां हैं इन्हें पैक करने के लिए 57 जो पर्चियां होंगी इन्हें पैक करने के लिए काला लिफाफा आपको प्राप्त होगा और इसे सीलिंग करने के लिए जो पिंक पेपर सील है वो भी प्राप्त होगी। तो काले लिफाफे को आपको पिंक पेपर सील से पैक करना है, इसकी सीलिंग करना है। इसके बाद में एरोक्रॉस सील।
जो निविदत मत पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें मतदान करने के लिए एरो क्रॉस वाली जो सील है वो आपको प्राप्त होगी, घूमते तीरों वाली जो सील है वो प्राप्त होगी। इसके बाद में सुभिन्नक सील। अब जो सुभिन्नक सील है आपके मतदान केंद्र की जानकारी वाली सील होती है, जिसमें मतदान केंद्र का जो क्रमांक होता है वो लिखना होता है, मतदान केंद्र का नाम रहता है और अन्य जो जानकारी रहती है इस सुभिन्नक सील में दर्ज करना होता है। तो इस प्रकार से जो सुभिन्नक सील है वो भी आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतदान के लिए हमें इतनी सामग्री प्राप्त होगी। अब जो प्रपत्र हैं, प्रपत्र बुकलेट के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसमें काफी सारे प्रपत्र रहते हैं। प्रपत्रों में हम एक अलग से वीडियो में चर्चा कर लेंगे। केवल हम सामग्री की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। इतनी सामग्री आपको विधानसभा निर्वाचन के लिए प्राप्त होगी। अब जो सामग्री प्राप्त होती है, जैसे सीलों की हम बात करें तो इनमें भी क्रमांक रहता है। तो आप जितने भी क्रमांक वाली सामग्री हो, प्रयास करें कि आप इन्हें अपनी व्यक्तिगत डायरी में जरूर नोट करके रखें, क्योंकि इसका व्यय आपको दर्शाना होता है कि कौन सी सील, किस क्रमांक की सील आपने यूज किए हैं, कितनी सील यूज किए हैं और कितनी शेष बची है। तो वो सारी जानकारी आपको अंकित करना होता है। तो पहले से बहुत अच्छा रहेगा कि आपको इनका जो क्रमांक है आप अपनी व्यक्तिगत डायरी में जरूर नोट करके रखें। तो ये थी विधानसभा निर्वाचन हेतु महत्वपूर्ण सामग्रियों के विषय में एक जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं निर्वाचन से संबंधित अन्य और भी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।